नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां ये पूरा मामला सरीला विकासखंड क्षेत्र के खेड़ा शिलाजीत ग्राम पंचायत का है, जहां ग्राम स्वास्थ्य समिति खेड़ा शिलाजीत की पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ती मंजू देवी ने विभाग के स्वास्थ्य मंत्री बीके पाठक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर सहित कई अन्य अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर और मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर फर्जी हस्ताक्षर कर सरकारी धन निकालने का आरोप लगाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका और समस्या क्या है? मेरा नाम मंजू देवी है। मैं ग्राम खेड़ा शिलाजीत की निवासी हूँ। 4 साल पहले मैं आशा के पद पर कार्यरत थी और जो वहाँ ग्राम समिति स्वास्थ्य समिति की मैं थी, उसमें जो धन सरकार भेजती है उससे मेरे और प्रधान और एएनएम की साइन होकर निकलता था। अब मैं 4 साल से आशा के बहू के पद पर कार्य नहीं कर रही हूँ, लखनऊ में रहती हूँ और मुझे पता चला है कि मेरा फर्जी साइन होके पैसा निकल रहा है, इसलिए शिकायत दर्ज की है। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर स्वास्थ्य मंत्री, सीएमओ हमीरपुर, जिला अधिकारी हमीरपुर और को अपना शिकायती पत्र भेजकर अपनी कार्रवाई जो फर्जी साइन कर मेरे फर्जी साइन करके पैसे निकाल रहे हैं उनकी प्रति कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है आपका और समस्या क्या है? खबर कर्नाटक के विजयपुर जिला चड़चन तालुका से है, जहां आज बकरीद की नमाज ईदगाह मैदान में अदा की गई। इस दौरान अंजुमन कमेटी की ओर से पूरे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी गई। बता दें, नमाज अदा करने के साथ साथ देश में अमन और शांति के लिए दुआ भी मांगी गई। के मौके पर क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही पैगाम के जो है हमारे देश में इत्मीनान, चैन, सुकून हो और भाईचारगी हो। हम जो है ईमान वाले, गैर ईमान वाले सब जो है आपस में एक होकर जो है इस देश की जो है उन्नति के लिए काम करें। यही जो है इस मौके पर जो है मैं क्या बताना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। पहली बात, सारे जहाँ के मुसलमान भाइयों और गैरों को सबको चर्चन के अंजुमन इस्लाम कमेटी और सारे मुसलमानों की जानिब से सबको ईद मुबारकबाद देता हूँ। आज की जो ईद हमारे यहाँ नमाज सुकून से और इत्मीनान से नमाज पढ़ी गई और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ सारी दुनिया के अंदर चैन मोहब्बत से सारे मुसलमान जिए। जो आज़ाब मुसलमानों पर आ रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब से हमें महफूज फरमाए। और एक दुआ है सारे मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए सभी ईमान पर कायम रहे, ये बात बोलते हुए मैं बात को खत्म। आपका नाम सर? मेरा नाम यूनुस अली बिन शेर अली मकानदार। के मौके पर क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही पैगाम रुक करते अगली खबर की ओर। ये खबर चित्रकूट से है, जहां धर्मनगरी चित्रकूट में गंगा दशहरा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने राम घाट पर पहुंचकर मां मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाई और जल अभिषेक किया। वहीं धर्मनगरी के संतों और संगठन द्वारा एकल अभियान द्वारा ग्राम स्वराज मंच के बैनर तले नदी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, रविवार और सोमवार को सुबह रामघाट आरती स्थल पर 5 दिवसीय आयोजन के बाद विभिन्न अखाड़ा के निशान लेकर दिगंबर अखाड़ा के महंत दिव्य जीवन दास के नेतृत्व में मां का विधिवत पूजन अर्चन किया गया और रामघाट पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं महंत दिव्य जीवन दास महाराज ने कहा कि आज गंगा दशहरा का महत्वपूर्ण दिवस है, जब भागीरथ के सत्य प्रयास से उनके अनेक पूर्वजों और राजा सागर के 60,000 पुत्रों का तरण आज के दिन हुआ और गंगा ने धरती में सभी की प्यास बुझाई, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। राम नाम संकीर्तन, गो कथा और भंडारे के आयोजन किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण दिवस है गंगा दशहरा। भागीरथी का सत्प्रयास और उनके अनेक पूर्वजों की तपस्या का प्रतिफल भागीरथी की तपस्या के पश्चात प्राप्त हुआ था। गंगा का अवतरण
इस धरातल पर हुआ और सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा जी के माध्यम से आज के दिन तारण किया गया और गंगा जी ने शस्य श्यामला पृथ्वी चतुर्दिक जो है इस लोक को किया, सभी की प्यास बुझाई और जितने भी लोगों के पूर्वज थे उनको सबको तरण तारण करने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य गंगा जी ने किया। और ये माँ मंदाकिनी जो है देव गंगा का अंश भू है, माँ अनसुईया का तपोव्रत भी इसमें सन्निहित है। यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग भी अपने पापों का क्षार करने आते हैं। इसी राम घाट पर तुलसीदास जी को अभी 400-500 वर्ष पूर्व दर्शन हुए, जो कहीं भी उनको अन्य जगहों पर प्राप्त नहीं हुआ, जबकि 12-12 वर्ष तक अनेक तीर्थों में निवास किए। अंत में हनुमान जी की प्रेरणा से उनको भी इसी राम घाट में ही, चित्रकूट में ही भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और माता सीता जी की जो मानव वांछना थी, इच्छा थी, उसकी भी संपूर्ति मां मंदाकिनी के माध्यम से राम घाट के द्वारा ही प्राप्त हुई। देखिए, जब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का श्राप लगी और वो जो है सब जल करके भस्म हो गए, तो उनकी 30 पीढ़ियों ने तप किया उन पूर्वजों को तारने के लिए। तो भगवान से प्रार्थना करने और 30 पीढ़ी की तपस्या करने के बाद ये सौभाग्य भागीरथी महाराज को प्राप्त हुआ। तो भागीरथी लेकर के गंगा जी के इस धारा में आए, तो गंगा अवतरण दिवस के रूप में गंगा दशहरा मनाया जाता है। और जिसको अपने चित्रकूट में माँ मंदाकिनी तो माता अनसुईया के तपोबल से आई हैं, लेकिन यहाँ भी वही पर्व मनाया जाता है। 24 घंटे अखंड राम नाम संकीर्तन होती। इस वर्ष 5 दिन का कार्यक्रम था, 2 कथा थी और आज दुर्गा पूजन हुआ और 24 घंटे संकीर्तन होगी। और भंडारा यहाँ भी हो रहा है, दिगंबर अखाड़े में भी हो रहा है। और गंगा जी का जन्म आज के दिन ही हुआ है, लेकिन लोग गंगा दशहरा मानते हैं, न कि ये मानते हैं कि आज गंगा जी का जन्म हुआ। तो एक संदेश भी है कि आज गंगा अवतरण दिवस है, इसलिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत महत्वपूर्ण दिवस है।